पीएचईडी में एक और बड़ा फर्जीवाड़ा सवालों के घेरे में है। ओम इंफ्रा के साथ एसपीएमएल और की जेवीजेजेएम के 2 कार्यों में ओम इंफ्रा ने एसपीएमएल के साथ में किया है जेवी, लेकिन एसपीएमएल कंपनी पहले से ही चल रही है। रेजोल्यूशन में बैंक स्टेटमेंटों के आधार पर कंपनी की साख हो चुकी है समाप्त, लेकिन एसपीएमएल ने फिर भी जारी कर दी है करोड़ों की क्रेडिट लिमिट। और पीएचडी में कंपनी की फर्जी क्रेडिट लिमिट को लेकर हुई थी पहले भी शिकायत, जिसके बाद पीएचडी के बैंक से क्रेडिट लिमिट का किया गया था कंफर्मेशन। तो बैंक ने एसपीएमएल की क्रेडिट लिमिट को बताया है पूरी तरह गलत और एसपीएमएल पर 500 करोड़ से ज्यादा की देनदारियां हैं। फिलहाल अब एसपीएमएल के फर्जीवाड़े को छुपाने में जुटा हुआ है जलदाय विभाग, जबकि क्रेडिट लिमिट के बाद कंपनी के अन्य कार्यों पर भी उठ रहे हैं सवाल। तो पीएचडी में एक और बड़ा फर्जीवाड़ा। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हम जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी जितेंद्र शर्मा के साथ में। जी जितेंद्र, एसपीएमएल पर 500 करोड़ से ज्यादा की देनदारियां हैं, लेकिन पीएचडी विभाग इन्हें छुपाने की कवायद में जुटा हुआ है। देखिए रागी जी, ये पूरा मामला है जलदाय विभाग में जेजेएम से जुड़े टेंडरों का, जहां एसपीएमएल कंपनी काफी समय से विवादों में चल रही है और राजस्थान में कंपनी को काफी टाइम से कोई नए काम तो नहीं मिले, लेकिन अब कंपनी ने एक नया तरीका निकाला है और कंपनी दूसरी कंपनियों के साथ मिलकर जेवी कर रही है। कंपनी की एक तरह से जो क्रेडिट लिमिट है उस पर पहले भी शिकायत हुई थी, एक बार फिर शिकायत हुई तो विभाग ने इसका बैंक से कंफर्मेशन मांगा, तो उसमें पूरी तरह से खुलासा हो गया कि कंपनी ने फर्जी क्रेडिट लिमिट दी है। कंपनी की जो क्रेडिट लिमिट है वो पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। कंपनी पे 500 करोड़ से ज्यादा की वर्तमान में देनदारियां है और एक तरह से कहा जाए तो कंपनी दिवालिया घोषित हो गई है। एनसीएलटी में भी कंपनी के कई मामले चल रहे हैं, सेटलमेंट के कई मामले चल रहे हैं कंपनी के खिलाफ। ऐसी स्थिति में कंपनी ने पिछले दिनों जो जेजेएम के 2 बड़े टेंडर हुए थे उसमें ओम इंफ्रा लिमिटेड कंपनी के साथ जेवी करके और फर्जी तरीके से क्रेडिट लिमिट जारी कर दी, जिसका खुलासा विभाग द्वारा कंफर्मेशन जो बैंक है एसपीएमएल कंपनी का जिसने क्रेडिट लिमिट जारी की थी उससे कंफर्मेशन किया तो ये खुलासा निकलकर सामने आया। लेकिन काफी समय से 15 दिन से ज्यादा का समय हो गया जलदाय विभाग इस पूरे मामले को दबाने में जुटा हुआ है। इतना बड़ा फर्जीवाड़ा होने के बाद भी अभी तक कंपनी के खिलाफ विभाग ने न तो कोई कानूनी कार्रवाई की है न कोई विभागीय कार्रवाई शुरू की है, बल्कि विभाग के अधिकारी मिलीभगत करके इस पूरे मामले को दबाने में जुटे हुए हैं। जी जितेंद्र, बैंक स्टेटमेंटों के आधार पर जब कंपनी की साख पहले ही समाप्त हो चुकी है, बावजूद उसके यहाँ पर इस कंपनी को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। जैसा कि आपने बताया है कि जलदाय विभाग इस कंपनी को बचाने में जुटा हुआ है, तो भ्रष्टाचार पूरी तरीके से सामने आ रहा है। जी बिल्कुल सही है, ये ऐसा खेल है जो विभाग के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से चल रहा है। पिछले काफी समय से जलदाय विभाग फर्जीवाड़ों भ्रष्टाचार के मामले को लेकर चर्चाओं में रहा है। पिछले दिनों एसपीएमएल कंपनी का जो मामला उजागर हुआ है उससे पहले एक और कंपनी थी मैसेज गणपति ट्यूबवेल जिसने फर्जी तरीके से इरकॉन के सर्टिफिकेट लगाए थे, उसको लेकर भी जलदाय विभाग की काफी बदनामी हुई थी। इसके साथ कई अन्य फर्जीवाड़ों के मामले, फर्जी क्रेडिट लिमिट के मामले लगातार विभाग के सामने आ रहे हैं, लेकिन मिलीभगत से इन सभी मामलों को दबाया जा रहा है और कंपनियों को मोटा फायदा पहुंचाने का खेल किया जा रहा है। ये एक और बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है जिसमें कंपनी एक तरीके से दिवालिया घोषित हो गई है, लेकिन वो कंपनी विभाग में फर्जी क्रेडिट लिमिट जारी कर रही है, विभाग को फर्जी क्रेडिट लिमिट दे रही है और उसके आधार पर विभाग में करोड़ों रुपए के काम लेने की कोशिश कर रही है, जिसकी शिकायतें होने के बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो ये जलदाय विभाग के पूरे सिस्टम और जलदाय विभाग के अधिकारियों पर सवाल या निशान खड़े कर रहे हैं। जी धन्यवाद जितेंद्र आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो पीएचडी में कंपनी के फर्जी क्रेडिट को लेकर यहाँ पर बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया है, फर्जीवाड़े का खेल सामने आया है, जहाँ पर एसपीएमएल की क्रेडिट लिमिट को पूरी तरीके से गलत बताया है बैंक ने। तो हमारे वरिष्ठ सहयोगी जितेंद्र शर्मा ने जैसा कि हमें बताया कि सवालिया निशान खड़ा करता है पीएचडी विभाग के ऊपर, क्योंकि जलदाय विभाग पूरी तरीके से इस कंपनी को बचाने में लगा हुआ है।